नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे सीयूटी पीजी 2026 के लिए जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और जनरल पेपर के माध्यम से एलएलबी के साथ ही बीएचयू में 14 से 15 कोर्सेज और ऐसे हैं जिसमें एडमिशन मिलता है। इसके साथ ही साथ डीयू में भी आपको एलएलबी में एडमिशन, डीयू के अलावा और भी ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आपको इस पेपर के माध्यम से एडमिशन मिलता है। तो इसके हम डिटेल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल सिलेबस की एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेटेजी देखेंगे और 2026 के लिए हमको तैयारी किस तरीके से करना है इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे सीयूटी पीजी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम हंट लेकर आ चुका है यूट्यूब पर पहली बार पूरा बैच फ्री। इस बैच का नाम है अभ्युदय बैच। इस बैच में आपको YouTube पर क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में मिलेंगी, जिसमें आपको पूरा सिलेबस डिटेल से पढ़ाया जाएगा और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसका रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको फ्री क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे ही कोई यूनिट आपका कंप्लीट होता है, एक यूनिट टेस्ट आपको दिया जाएगा। यह टेस्ट पूर्णतः सीयूटी पीजी 2026 के पेपर के बेस्ड पर होगा। जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं सेम वैसे ही बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर, अभी तक 3 साल से सीयूटी पीजी 2026 का एग्जाम हुआ है, तो तीनों साल का आपको पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप प्री नोट्स चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 73887659 इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। इसमें हम जनरल पेपर की सिलेबस की चर्चा करेंगे जिसका कोड COQP 11 है। आप जब सीयूटी पीजी 2026 का फॉर्म भरेंगे तब आपको COQP 11 इस कोड को आपको फिल करना है। जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपके सामने कुछ चीजें होंगी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, अर्थात जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस से आपकी चीजें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन उसी से आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। आप जब सही आंसर टिक करेंगे तब आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गलत करते हैं तब आपको -1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब आपको 0 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। और ये क्वेश्चन पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहीं पर हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम चूज किए हैं और हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं। अब हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ सिलेबस में आपको हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, तो इन दोनों में से आपको किसी एक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे आप इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर हिंदी के अटेम्प्ट करें। तो लैंग्वेज से आपसे 15 से 16 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से यहाँ पर पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। इंग्लिश के सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपसे इंग्लिश ग्रामर, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो भी चीजें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की हैं ये पूछी जाती हैं। इसके साथ ही जो आपसे एरर करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं, पैराजंबल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग कंप्रिहेंशन आएंगे, अनसीन पैसेज, पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, सिनोनिम और एंटोनिम से क्वेश्चन आते हैं और इडियम एंड फ्रेजेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल लैंग्वेज से 15 से 16 क्वेश्चन देखेंगे। वहीं जो बच्चे हिंदी का सेक्शन चूज करेंगे, हिंदी में उनको हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और उसके साथ ही व्याकरण से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो पूछी जाएंगी। डिटेल से हम लोग चर्चा कर लेंगे कि हिंदी में व्याकरण में कौन कौन सी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर लेकर आएंगे। इसके साथ ही अशुद्ध प्रयोग से क्वेश्चन आते हैं, वाक्य का परिच्छेद का उचित क्रम आपसे पूछा जाएगा,
वाक्य शुद्धि के बारे में पूछा जाएगा, वाक्य परिष्कार के बारे में, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, आपको शब्द दे दिए जाएंगे, उस शब्द से आपको पूर्ण वाक्य बनाना होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समानार्थी और विलोम, और मुहावरे एवं कहावतें। ये लैंग्वेज हिंदी से संबंधित आपका सिलेबस रहा है। अभी कुछ इसमें हिडन है, तो हिडन सिलेबस की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, जिसमें व्याकरण से संबंधित सारी चीजें हैं। दूसरा सेक्शन आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन। इसमें लिटरेचर, साहित्य से संबंधित पूछी जाएंगी चीजें। साहित्य में आपसे प्राचीन काल से लेकर अब तक जो भी साहित्य में बदलाव हुआ है, किताबें लिखी गई हैं, इन सब से चीजें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में आपसे हड़प्पा सभ्यता से लेकर 1947 तक, भारत की आजादी तक के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बीच से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से, धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे। पर्सनालिटीज में जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, हस्तियां हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे। खेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खेल में जो भी पुरस्कार होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स में जनरल साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान से, पॉलिटिक्स, राजनीति से संबंधित क्वेश्चन, लीगल अवेयरनेस, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं। ट्रेड अवेयरनेस के बारे में आपसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कल्चर, संस्कृति से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। वहीं कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर भी आपका यहाँ पर अहम रोल अदा करता है, जिसमें आपसे 8 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक साल आपसे पूछे जाते हैं। इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, स्टोरेज डिवाइस, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 8 से 10 पूछे जाते हैं। और उसके बाद ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेट, कंप्यूटर के नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर से रिलेटेड जो वायरस होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एकदम बेसिक से होते हैं, डिटेल से नहीं आता है। तो मैं आपको सिलेबस में डिटेल से आपको चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस से सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, तो आप 75 में कम से कम 74 क्वेश्चन तो आप करके ही आएंगे। ये पेपर आपको इतना इजी लगेगा। जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्लॉक से रिलेटेड, घड़ी से संबंधित, कैलेंडर, एवरेज, औसत से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, और उसके साथ ही एज, नंबर और ट्रेन, उम्र, संख्या और ट्रेन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एलसीएम, एचसीएफ, लासा मासा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत से संबंधित, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, साझेदारी, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, साधारण ब्याज, और इसके साथ ही आपसे समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय और दूरी, स्टॉक एंड शेयर, बैंकिंग, ज्यामिति और मापन, यहाँ पर ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट है, सेट और यूनियन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया और वॉल्यूम एंड सरफेस, इन सब से आपसे करीब 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछे जाते हैं। तो मैथ भी इस पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। रीजनिंग बहुत ही आसान आता है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। रीजनिंग में हम देख लेंगे तो रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लीनियर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन सब से संबंधित
आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब की रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी। एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से, बेसिक से, एकदम जीरो से, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो वहां से आपको पढ़ाया जाएगा। आप एक एक क्लास को करिएगा, आपके लिए ये बैच बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, अभ्युदय बैच। साथ ही साथ रीजनिंग में आपको संख्या श्रृंखला, ब्लड रिलेशन से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी, डिकोडिंग डिकोडिंग, और साथ ही इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल से संबंधित आपसे चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें आपको फिगर दे दिया जाएगा और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एनालॉजी टेस्ट आएगा, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी भी कुछ इसमें हिडन सिलेबस है, जब आपको रीजनिंग की एक एक क्लास कराई जाएगी तो उसमें डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। ये 2025 में अभी आपका जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। अब ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। तो आप जब शुरू से ही क्लासेस किए रहेंगे तो अब आपको ये देखते ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प देखने को मिल रहे हैं, इनमें से कोई एक सही है। मैं आपको बताऊंगा कि फुल फॉर्म कौन कौन से हैं, उनको कैसे याद करना है, इन सब की हम चर्चा आने वाले क्लासेस में करेंगे। हिंदी में जो भी बच्चे हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, हमसे यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दे दिया गया है, दावा नल, पड़वा नल, मलया नल और जठरा नल। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप देखते ही यहाँ पर कर लेंगे, कोई भी यहाँ पर टाइमिंग आपको लगने वाला नहीं है। मेन जो भी आपका टाइम लगेगा वो मैथ और रीजनिंग सॉल्व करने में लगेगा, मैथ और रीजनिंग। और इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए रहेंगे तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। आपका जो टाइम दिया जाता है 1.5 घंटे, उस 1.5 घंटे से पहले ही आप क्वेश्चन को कर लेंगे और मिला लेंगे। यहाँ पर आप देखिए तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेल्योर ऑफ। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिया गया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और साल्ट मार्च। तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, तो ये 2024 के पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया है। 2024 में यहाँ पर पूछा था कि 2023 क्रिकेट विश्व कप मैच का फाइनल किस शहर के स्टेडियम में खेला गया था, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो जो करंट से रिलेटेड चीजें हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तब आपकी क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चलने वाली हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली। इसमें से कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो करेक्टली आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया गया है, आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसको कर लेंगे। तो ये पूरा सिलेबस रहा। क्लासेस आपकी 17 अगस्त से रेगुलर चलने वाली हैं और इन क्लासेस में आपको लैंग्वेज में अभी हिंदी के साथ ही आपको मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 4 क्लासेस आपकी चलेंगी, जिसमें से 2 दिन आपका मैथ चलेगा और 2 दिन रीजनिंग और जीके चलेगा और 1 दिन आपका वीकली करंट अफेयर्स का सेशन चलेगा। तो ये आपके लिए क्लासेस थी। जल्दी हम लोग इंग्लिश की भी क्लासेस लेकर आएंगे। इंग्लिश के अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी क्लासेस चलेंगी, जिसकी चर्चा हम डिटेल से अगले वीडियो में कर लेंगे। जो भी बच्चे CUT PG 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी एक पैसा आप दिए हुए, आप YouTube पर हमारी क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड कभी भी कर सकते हैं। और इसमें आपको क्लास नोट्स तो मिलेगा, साथ ही यूनिट टेस्ट भी आपको मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। आप हमारे
अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए। किसी भी तरीके की अगर क्वेरी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं क्लासेस में। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।